मुख्य सचिव महोदय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि 13 मार्च से सॉफ्टवेयर चालू होगा स्थानांतरण के लिए। तो क्या यह जो सॉफ्टवेयर है वह चालू हुआ या नहीं हुआ, चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। और यहाँ विपक्ष के नेताओं के द्वारा भी अब सरकार पर दबाव बनाया जाने लगा है कि सरकार के द्वारा कब स्थानांतरण किया जाएगा, सभी के बारे में अपडेट जानेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। देख लीजिए, हाँ, मार्च में शिक्षकों का स्थानांतरण विकल्पों के आधार पर प्रक्रिया में देरी। शिक्षा विभाग द्वारा सभी श्रेणी के शिक्षकों का स्थानांतरण मार्च में उनके दिए गए विकल्प के आधार पर किया जाएगा। हालांकि 13 तारीख को सॉफ्टवेयर इसलिए नहीं चला क्योंकि 8 जिलों ने रिक्तियों की जानकारी समय पर नहीं दी। यानी कि यहाँ मार्च में ही आपका स्थानांतरण किया जाएगा, ऐसा संभावित है। लेकिन 13 तारीख को आप सभी जान ही रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर चालू होने वाला था वह चालू नहीं हुआ। क्यों नहीं चालू हुआ? तो 8 जिलों के डीईओ के द्वारा नहीं दिया गया, विद्यालयवार रिक्ति अपडेट नहीं किया गया। अब यहाँ कहा जा रहा है आगे कि जिसके चलते सभी शिक्षकों को अब अगले निर्देश का इंतजार करना पड़ेगा। कई शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया को एक खेल बना दिया है और यहाँ शिक्षकों का जो मतलब कि यहाँ धैर्य है वह टूट रहा है। और टूट इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ 2 जुलाई को एक कमेटी बनी थी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए। अब तक यहाँ 10 बार इसमें संशोधन हो चुका है, लेकिन मात्र अभी 300 के करीब ही शिक्षकों का स्थानांतरण हो पाया है। एक उम्मीद है कि बहुत जल्द स्थानांतरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लंबी प्रक्रिया है और संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ मतलब कि टाइम लग रहा है। अब यह कब चालू होगा सॉफ्टवेयर, तो उम्मीद रखिए सोमवार को या मंगलवार को यह सॉफ्टवेयर फिर से चालू हो जाएगा। जो भी यहाँ डीईओ हैं 8 जिले के, वह रिक्ति अपडेट कर देंगे। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग का कार्यालय 14, 15 और 16 मार्च को भी खुला हुआ है, तो उतने दिन में वह सभी रिक्ति अपडेट कर देंगे, लेकिन विद्यालय बंद है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आरजेडी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन के द्वारा कहा गया है कि शिक्षकों के स्थानांतरण मामले को सरकार ने चोंचों का मुराबा बना दिया है। तेजस्वी यादव जी के पहल पर महागठबंधन सरकार के समय ही शिक्षकों की ऐच्छिक स्थानांतरण का निर्णय लिया गया। एनडीए सरकार बनने 14 महीने से ज़्यादा हो गए, अब तक केवल बहानेबाजी ही चल रहा है। और यहाँ कहा जा रहा है कब का यह अपडेट है, 11:08 AM 15 मार्च को। यानी कि यहाँ पक्ष विपक्ष का तो खेल चलता ही रहेगा, लेकिन यहाँ स्थानांतरण जो करना है वह तो मतलब कि एनडीए सरकार के द्वारा ही किया जाएगा और अपर मुख्य सचिव महोदय शिक्षा विभाग के द्वारा ही किया जाएगा। तो वेट करें, अगले आदेश का जल्द अपडेट आएगा। और इतना समझिए कि देर है अंधेर नहीं है। जब ट्रांसफर की प्रक्रिया स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि 13 मार्च से सॉफ्टवेयर चालू होगा स्थानांतरण के लिए। तो क्या यह जो सॉफ्टवेयर है वह चालू हुआ या नहीं हुआ, चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। और यहाँ विपक्ष के नेताओं के द्वारा भी अब सरकार पर दबाव बनाया जाने लगा है कि सरकार के द्वारा कब स्थानांतरण किया जाएगा, सभी के बारे में अपडेट जानेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। देख लीजिए, हाँ, मार्च में शिक्षकों का स्थानांतरण विकल्पों के आधार पर प्रक्रिया में देरी। शिक्षा विभाग द्वारा सभी श्रेणी के शिक्षकों का स्थानांतरण मार्च में उनके दिए गए विकल्प के आधार पर किया जाएगा। हालांकि 13 तारीख को सॉफ्टवेयर इसलिए नहीं चला क्योंकि 8 जिलों ने रिक्तियों की जानकारी समय पर नहीं दी। यानी कि यहाँ मार्च में ही आपका स्थानांतरण किया जाएगा, ऐसा संभावित है। लेकिन 13 तारीख को आप सभी जान ही रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर चालू होने वाला था वह चालू नहीं हुआ। क्यों नहीं चालू हुआ? तो 8 जिलों के डीईओ के द्वारा नहीं दिया गया, विद्यालयवार रिक्ति अपडेट नहीं किया गया। अब यहाँ कहा जा रहा है आगे कि जिसके चलते सभी शिक्षकों को अब अगले निर्देश का इंतजार करना पड़ेगा। कई शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया को एक खेल बना दिया है और यहाँ शिक्षकों का जो मतलब कि यहाँ धैर्य है वह टूट रहा है। और टूट इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ 2 जुलाई को
एक कमेटी बनी थी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए। अब तक यहाँ 10 बार इसमें संशोधन हो चुका है, लेकिन मात्र अभी 300 के करीब ही शिक्षकों का स्थानांतरण हो पाया है। एक उम्मीद है कि बहुत जल्द स्थानांतरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लंबी प्रक्रिया है और संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ मतलब कि टाइम लग रहा है। अब यह कब चालू होगा सॉफ्टवेयर, तो उम्मीद रखिए सोमवार को या मंगलवार को यह सॉफ्टवेयर फिर से चालू हो जाएगा। जो भी यहाँ डीईओ हैं 8 जिले के, वह रिक्ति अपडेट कर देंगे। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग का कार्यालय 14, 15 और 16 मार्च को भी खुला हुआ है, तो उतने दिन में वह सभी रिक्ति अपडेट कर देंगे, लेकिन विद्यालय बंद है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आरजेडी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन के द्वारा कहा गया कि शिक्षकों के स्थानांतरण मामले को सरकार ने चोंचों का मुरब्बा बना दिया है। तेजस्वी यादव जी के पहल पर महागठबंधन सरकार के समय ही शिक्षकों की ऐच्छिक स्थानांतरण का निर्णय लिया गया। एनडीए सरकार बनने 14 महीने ज़्यादा हो गए, अब तक केवल बहानेबाजी ही चल रहा है। और यहाँ कहा जा रहा है, कब का यह अपडेट है, 11:08 AM 15 मार्च को, यानी कि यहाँ पक्ष विपक्ष का तो खेल चलता ही रहेगा, लेकिन यहाँ स्थानांतरण जो करना है वह तो मतलब कि एनडीए सरकार के द्वारा ही किया जाएगा और अपर मुख्य सचिव महोदय शिक्षा विभाग के द्वारा ही किया जाएगा। तो वेट करें, अगले आदेश का जल्द अपडेट आएगा। और इतना समझिए कि देर है अंधेर नहीं है। जब ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो चुका, बिहार के 1,90,000 शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि 13 मार्च से सॉफ्टवेयर चालू होगा स्थानांतरण के लिए। तो क्या यह जो सॉफ्टवेयर है वह चालू हुआ या नहीं हुआ, चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। और यहाँ विपक्ष के नेताओं के द्वारा भी अब सरकार पर दबाव बनाया जाने लगा है कि सरकार के द्वारा कब स्थानांतरण किया जाएगा। सभी के बारे में अपडेट जानेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। देख लीजिए, हाँ, मार्च में शिक्षकों का स्थानांतरण विकल्पों के आधार पर प्रक्रिया में देरी। शिक्षा विभाग द्वारा सभी श्रेणी के शिक्षकों का स्थानांतरण मार्च में उनके दिए गए विकल्प के आधार पर किया जाएगा। हालांकि 13 तारीख को सॉफ्टवेयर इसलिए नहीं चला क्योंकि 8 जिलों ने रिक्तियों की जानकारी समय पर नहीं दी, यानी कि यहाँ मार्च में ही आपका स्थानांतरण किया जाएगा, ऐसा संभावित है। लेकिन 13 तारीख को आप सभी जान ही रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर चालू होने वाला था वह चालू नहीं हुआ। क्यों नहीं चालू हुआ, तो 8 जिलों के डीईओ के द्वारा नहीं दिया गया, विद्यालयवार रिक्ति अपडेट नहीं किया गया। अब यहाँ कहा जा रहा है आगे कि जिसके चलते सभी शिक्षकों को अब अगले निर्देश का इंतजार करना पड़ेगा। कई शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया को एक खेल बना दिया है और यहाँ शिक्षकों का जो मतलब कि यहाँ धैर्य है वह टूट रहा है। और टूट इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ 2 जुलाई को एक कमेटी बनी थी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए। अब तक यहाँ 10 बार इसमें संशोधन हो चुका है, लेकिन मात्र अभी 300 के करीब ही शिक्षकों का स्थानांतरण हो पाया है। एक उम्मीद है कि बहुत जल्द स्थानांतरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लंबी प्रक्रिया है और संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ मतलब कि टाइम लग रहा है। अब यह कब चालू होगा सॉफ्टवेयर, तो उम्मीद रखिए सोमवार को या मंगलवार को यह सॉफ्टवेयर फिर से चालू हो जाएगा। जो भी यहाँ डीईओ हैं 8 जिले के, वह रिक्ति अपडेट कर देंगे। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग का कार्यालय 14, 15 और 16 मार्च को भी खुला हुआ है, तो उतने दिन में वह सभी रिक्ति अपडेट कर देंगे, लेकिन विद्यालय बंद है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आरजेडी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन के द्वारा कहा गया कि शिक्षकों के स्थानांतरण मामले को सरकार ने चोंचों का मुरब्बा बना दिया है। तेजस्वी यादव जी के पहल पर महागठबंधन सरकार के समय ही शिक्षकों की ऐच्छिक स्थानांतरण का निर्णय लिया गया। एनडीए सरकार बनने 14 महीने ज़्यादा हो गए, अब तक केवल बहानेबाजी ही चल रहा है। और यहाँ कहा जा रहा है, कब का यह अपडेट है, 11:08 AM 15 मार्च को, यानी कि यहाँ पक्ष विपक्ष का तो खेल चलता ही रहेगा, लेकिन यहाँ स्थानांतरण जो करना है वह तो मतलब कि एनडीए सरकार के द्वारा ही किया जाएगा और अपर मुख्य सचिव महोदय शिक्षा विभाग के द्वारा ही किया जाएगा। तो वेट करें, अगले आदेश का जल्द अपडेट आएगा। और इतना समझिए कि देर है अंधेर